आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी वन साइडेड डाइवोर्स, यानी कि मैं एक तरफा तलाक लेना चाहता हूं तो क्या मुझे 6 महीने के अंदर फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, डिवोर्स मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इसकी सच्चाई क्या है, नियम क्या कहते हैं। आज इसके बारे में डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूँ क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाइवोर्स किस धारा के अंतर्गत मिलता है। दूसरा नियम हमें यह पता होना चाहिए कि किस धारा के अंतर्गत 6 महीने के भीतर डाइवोर्स देने की बात कही गई है। यह नियम भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले नियम की बात कर लेते हैं, जहां पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A के अंतर्गत एक तरफा डाइवोर्स की बातें कही गई है। अब यहाँ पर एक तरफा डाइवोर्स के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। जैसे पहला नियम ये कहता है कि पति पत्नी दोनों को 2 साल तक पहले अलग होना जरूरी होता है, यानी कि 2 साल का डिस्टेंस जरूरी है। 2 साल तक ये लोग अलग रहते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं, तो एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। दूसरा नियम इसमें यह कहता है कि क्रूरता हो या अडल्ट्री हो, तो क्रूरल्टी या अडल्ट्री के सबूत होना चाहिए, तभी जाके आपको वन साइडेड डाइवोर्स मिलेगा। एक तरफा तलाक आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में क्रूरल्टी के, अब क्रूरता मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, अडल्ट्री अफेयर हो सकता है, लिविंग हो सकता है, तो इसके सबूत आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पर डिवोर्स मिलेगा। लेकिन मेंटल क्रूरल्टी और क्रूरल्टी, फिजिकल क्रूरल्टी और मेंटल क्रूरल्टी यहाँ पर अव्वल दर्जे की होना चाहिए। अगर सामान्य है तो संभवतः आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जहाँ पर अडल्ट्री है, लिविंग में रह रहे हैं, यहाँ पर सबूत होने पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। इसका सबूत होना जरूरी है। देखिए एक और नियम देखने को मिला है जहाँ पर यह कहा गया है कि पति के पैसे को पत्नी पूरा खर्च कर देती थी, बर्बाद करती थी। इस आधार पर भी एक केस में डिवोर्स की डिक्री दी गई थी। एक मामला ऐसा भी देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ने क्रूरल्टी माना कि पत्नी आदतन झगड़ा करने की आदी थी, झगड़ालू थी, इस आधार पर भी डिवोर्स मिला था। तीसरा नियम इसमें यह कहता है कि पति हो या पत्नी हो, अगर उसके पक्ष में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री है और उसका पालन उसका विपक्षी नहीं कर रहा है, विपक्षी यहाँ पति हो सकता है, पत्नी कोई भी हो सकता है, तो उसका विपक्षी जो है वो इस डिक्री का पालन नहीं कर रहा है, इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने जीवन साथी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, नहीं रह रहा, रहने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा, वो जा ही नहीं रहा, वो नहीं ले जा रहा, तो ये भी एक बड़ा तलाक का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर भी आपको एक तरफा डिवोर्स मिलता है। चौथा कारण बनता है यहाँ पर फ्री मैरिज। अगर आपका जीवन साथी दूसरी शादी कर लेता है तो ये भी आपको एक तरफा डिवोर्स के लिए बेहतर एविडेंस होता है और इसके आधार पर आपको एक तरफा तलाक मिल जाता है। नंबर 5, पांचवा कारण यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं, यह भी एक तलाक का बड़ा कारण बनता है। तो ये तो वो नियम होगा जो डाइवोर्स के लिए जरूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब हमको 6 महीने के भीतर डिवोर्स लेनी है, तो इसके लिए किस नियम का प्रयोग करें। तो इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 21B के अंतर्गत नियम दिए गए हैं। 1, 2, 3 यहाँ पर 3 क्लॉज दिए गए हैं। 21B, सेक्शन 21B हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है। यहाँ पर पहला नियम यह देखने को मिलता है कि कोर्ट मामले को देखते हुए दिन प्रतिदिन की कार्रवाई कर सकती है, यानी कि डेली सुनवाई के लिए इस केस को रख सकती है। अगर इसमें ऐसी परिस्थिति है, कोर्ट को लगता है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी आदेश देना है, तो दिन प्रतिदिन की सुनवाई यहाँ पर की जा सकती है और दिन प्रतिदिन इसमें सुनवाई हो सकती है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं।
इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकते हैं कि कोर्ट में केसेस ना हो, इसलिए आपका केस दिन प्रतिदिन में रखा गया है। कारण ये भी हो सकता है कि आपका केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, बहुत लंबा समय वक्त गुजर गया हो, इसलिए दिन प्रतिदिन में रखा हो। कारण ये भी हो सकता है कि बार बार इसमें आपत्तियां लगाई जा रही हों और केस को लॉन्गर किया जा रहा हो, तो भी यहाँ पर दिन प्रतिदिन के लिए कोर्ट रख सकती है। या कारण कोई ऐसा हो कि कोई किसी को गंभीर बीमारी हो या कुछ ऐसी वजह हो कि जिसकी वजह से हो सकता है कि उसे कोई क्षति पहुँच सकती है या कुछ ऐसी विकट परिस्थिति हो, तो भी दिन प्रतिदिन की सुनवाई की जा सकती है। कारण हो सकते हैं संभावित, लेकिन कोर्ट चाहे तो दिन प्रतिदिन की कार्रवाई करके यानी दिन प्रतिदिन इस केस को सुन सकती है। तो इसी के नियम नंबर 2 में ये कहा गया है कि सूचना की तामीली, यानी जब आपने केस फाइल किया था उसकी जो सूचना भेजी थी, नोटिस भेजा था, उसकी तामीली होगी आपकी विपक्षी को। अब विपक्षी कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, सूचना मिल गई उसको, अब प्रेजेंट हो गया तो पक्की सूचना मिल गई। तो सूचना मिलने के बाद इस केस के निपटारे के लिए कोर्ट 6 महीने का समय नियत कर सकती है और 6 महीने में इस केस को जल्दी से जल्दी सुनवाई करके निपटान कर सकती है। तो ये नियम ये कहता है कि 6 महीने के भीतर भीतर भी कोर्ट चाहे तो इस केस को परिस्थितियों के आधार पर निपटारा कर सकती है। अब चलते हैं नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 3 तो और ये कहता है कि जब आप अपील में जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ इस अपील को 3 महीने में निपटा लिया जाएगा, क्योंकि अपील में बहुत कुछ होता नहीं है। सामने वाले को बुलाना पड़ता है, उसको तामीली हो जाती है, इतना ही एक समय लगता है, वो आ गया है। आने के बाद कोर्ट एक मीडिएशन रख लेती है, मीडिएशन हो गया, उसके बाद में भाई दोनों पक्ष क्या चाहते हैं, तथ्य और सबूतों को देख के कोर्ट को आदेश करना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई काम ऐसा होता नहीं है। तो कोर्ट का तो कानून का ऐसा मानना है कि जल्दी से जल्दी इन मामलों में अपील को निपटा लिया जाए। तो 3 महीने की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि अपील में मुझे लगता है इतनी काम होता है, आपने प्रस्तुत किया, सामने वाले को नोटिस जारी हुआ, सामने वाले को नोटिस मिला, पक्षकार आए, उनके वकील साहब आए, कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिएशन में भेज दिया। आमतौर पर ऐसे केसेस में मीडिएशन होता है, मीडिएशन के लिए भेज दिया। मीडिएशन के बाद में जो अगर समझौता हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोर्ट अगली तारीख में स्वतः दोनों पक्षों को सामने खड़ा करके समझाती है और बात करती है। एक तारीख वो होगी, समझ लो, अगली तारीख में कोर्ट को अब आदेश करना है, तथ्यों सबूतों को देख के आदेश सुना देना है। तो अब कोर्ट के सामने भी समस्या होती है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, तो 3 महीने में आदेश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में अगर ज़्यादा केसेस होंगे तो स्वाभाविक है कि समय अधिक लग सकता है। खैर, नियम ये है 21B के अंतर्गत कि दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो सकती है, 6 महीने में ट्रायल को निपटाया जा सकता है नोटिस तामीली के बाद, और अपील में तामीली के बाद 3 महीने में मामले को निपटाया जा सकता है। ये नियम कहता है। तो नियम यहाँ पर 2 हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A और 13A के साथ साथ अगर आप 21B का प्रयोग करते हैं तो केस जल्दी निपटारा किया जा सकता है। केस जैन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।